नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर शैलेश शर्मा। आपके अपने चैनल विज्ञान सारथी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने जेई और नीट में एडमिशन ले लिया है। आपका फिजिक्स के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी कि कॉन्सेप्ट तो आप सीख जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं उसी सीरीज में बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें शुरुआत करते हैं आपका वहां से जहां से आपने 10th क्लास में एंड किया था। तो 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, तो एक काम करते हैं बस वहीं से टच करते हुए हम आगे बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। तो इसमें पहला लेक्चर हम जानते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से 90 के बीच में ही सीखा था। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मैंने बेस बना दिया है आपका, और परपेंडिकुलर की वैल्यू एंगल टू एंगल हम चेंज करते रहेंगे। तो देखिए ये आपका 90 डिग्री एंगल है। सबसे पहले काम करते हैं हम 0 डिग्री वाला एंगल कंसीडर करते हैं। तो 0 डिग्री वाला कैसा होगा, यानी कि 0 डिग्री के अंदर अगर मैं यहां से एंगल मेजर करूं तो बेस से कितने एंगल ऊपर, आपका बेस से 0 डिग्री एंगल ऊपर होना चाहिए। यानी कि इनफैक्ट कौन सी लाइन होगी, ये तो यही वाली लाइन हो गई। अगर यही लाइन बनेगी, ये हाइपोटेन्यूज है येलो वाली लाइन और व्हाइट वाली है आपका बेस, तो परपेंडिकुलर किसको अप्रोच कर रहा है, परपेंडिकुलर अप्रोच कर रहा है 0 डिग्री के लिए, आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, परपेंडिकुलर वैल्यू 0 है। तो ऐसे में आप मुझे बताइए साइन थीटा डिफाइन होता था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू तो एकदम कितनी हो गई आपका 0, और हाइपोटेन्यूज कितना आपका वो कुछ ना कुछ है। तो 0 अपॉन में h कितना हो जाएगा आपका 0, यानी कि साइन 0 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा आपका 0। इसी टाइप से अगर मैं लूं आपका cos 0 डिग्री, तो cos 0 में देख सकते हैं बेस और हाइपोटेन्यूज एक ही दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रहे हैं आपका, यानी कि दोनों की लेंथ क्या होगी बराबर। तो cos थीटा b बाई h, तो b और h दोनों सेम है, तो cos 0 डिग्री का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 1। इसी टाइप से tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री होता था परपेंडिकुलर की हाइट अपॉन में आपका बेस की लेंथ। क्योंकि परपेंडिकुलर 0 डिग्री के लिए 0 के इक्वल है, तो ऐसे में tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा आपका p बाई बी, 0 अपॉन में बेस। तो ये हो गया रेशियो हमारा 0। अब आते हैं 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री के लिए एक काम करते हैं, एक एंगल हम कंसिडर करते हैं। ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए देखिए परपेंडिकुलर की लेंथ ये है और बेस की लेंथ ये। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो जाएगा आपका, ये लेंथ हो जाएगी हाइपोटेन्यूज की। तो इसमें आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा आपका p अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 होता था 1/2, यानी कि अगर ये हमारी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा आपका 5 सेंटीमीटर होगा 30 डिग्री एंगल के केस में। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। इसी टाइप से अगर हम cos 30 लेंगे, तो cos 30 देख सकते हैं ये होगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अगेन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, तो रेशियो तो ऑब्वियस ही बात है 1 से कम आएगा, लेकिन बेस और हाइपोटेन्यूज की लेंथ में कोई खास फर्क आपको नहीं दिख रहा है। इसलिए cos 30 डिग्री का रेशियो आता है करीब करीब आपका √3/2, यानी कि 0.866, यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा आपका 8.66 सेंटीमीटर। इसी टाइप से आता है आपका tan 30 डिग्री। तो tan 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है, बेस इतना है, परपेंडिकुलर वैल्यू कम दिख रही है साफ, बेस थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये रेशियो किसके इक्वल होता है आपका, ये रेशियो होता है आपका 1/√3। अब आते हैं, एक काम करते हैं 45 डिग्री। ये दोनों एंगल 37 और 53 आपके लिए, आपने इसको 10th क्लास में नहीं पढ़ा, ये आपके लिए एकदम नए हैं। तो हम आते हैं 10th क्लास वाली इंफॉर्मेशन पे। 45 डिग्री, तो 45 के लिए कितना हो जाएगा आपका, 45 के लिए हमारा एंगल हो जाएगा आपका इतना। 45 के लिए आप जानते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 45। तो ऐसे में ये एंगल को भी 45 होना पड़ेगा। तो जब दो एंगल सेम होते हैं तो दो लंबाइयां भी क्या होंगी आपका, सेम होगी। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन हाइपोटेन्यूज तो खैर सबसे बड़ा है ही। तो cos 45 साइन 45 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 1/√2, यानी कि 0.707। अगर ये है 10 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी आपका 7.0 सेंटीमीटर,
बेस भी कितना हो जाएगा आपका 7.07 सेंटीमीटर। इसी टाइप से आते हैं cos 45, cos 45 का भी रेशियो कितना हो जाएगा 1/√2। tan 45 अभी भी बताया कि P और B बराबर हैं, तो बराबर है तो ये रेशियो कितना हो जाएगा आपका 1। साइन 60 पे आते हैं, तो साइन 60 देखिए 60 डिग्री केस में आपका एंगल और लार्ज हो गया आपका, ये एंगल हो चुका है आपका 60। परपेंडिकुलर की वैल्यू काफी ज्यादा है बेस के कंपेयर में, लेकिन निश्चित रूप से परपेंडिकुलर किससे छोटा है, हाइपोटेनस तो क्या छोटा है ही। तो साइन 60 आपको याद है कितना हुआ करता था आपका, ये √3/2 यानी कि 0.866 सेंटीमीटर। कॉस 60 कितना होता है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर, तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका 1/2। अब आते हैं tan 60। tan 60 होता था हमारा √3/1, यानी कि अगर बेस है हमारा 1 तो परपेंडिकुलर कितना होगा आपका 1.732 सेंटीमीटर, यानी कि √3। अब आते हैं आपका साइन 90 पे, 90 देखते हैं। अब 90 डिग्री एंगल अगर मुझे यहां पे शो करना है, यानी कि लगभग मुझे कैसा जाना पड़ेगा आपका, ऑलमोस्ट वर्टिकल जाना पड़ेगा आपका। हालांकि मैं एंगल 90 से जस्ट थोड़ा सा कम ले रहा हूं, ये एंगल 89 डिग्री के आसपास या 85 डिग्री मान सकते हैं। तो ये बताइए कि ये लेंथ कहां तक जाएगी आपका, ये बहुत ऊपर तक जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू काफी लार्ज होगी किसके कंपेयर में, बेस के कंपेयर में। तो ऐसे में साइन 90 होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो दोनों ही लेंथ इनफाइनाइट की तरफ जा रही हैं, तो ये हाइट और ये हाइट क्या होंगी आपका, सेम होंगी 90 डिग्री के लिए। तो 90 के लिए सेम होगी तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका साइन 90, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों सेम हो जाएंगे, रेशियो 1। अब आते हैं आपका cos 90 डिग्री। cos 90 बेस तो हमारा है लिमिटेड फाइनाइट, जबकि परपेंडिकुलर हमारा हाइपोटेनस हमारा कितना जा चुका है इनफाइनाइट। तो सम फाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट, जैसे बेस है आपका 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस जा चुका है इनफाइनाइट, तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका, रेशियो हो जाएगा आपका 0। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं tan 90 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 90 डिग्री के लिए आप देख सकते हैं कि P की वैल्यू बहुत लार्ज होगी किसके कंपेयर में, बेस के कंपेयर में। तो P है इनफाइनाइट और बेस है आपका फाइनाइट, तो इनफाइनाइट में किसी फाइनाइट संख्या का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये अप्रोच करेगा काफी लार्ज नंबर इनफाइनाइट को। इसके बाद दो स्पेशल एंगल 37 और 53 जो कि बहुत कॉमनली यूज में आते हैं आपका जे या नीट के क्वेश्चन में, तो उसके लिए देखते हैं आपका एक ट्राइंगल। तो आप एक ट्राइंगल ऐसा याद रख लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री वाला, इसमें ये लेंथ हमारी है 4, ये है आपका 3 और ये है आपका 5। तो तीनों लंबाइयों का रेशियो अगर 3, 4 और 5 हो, यानी कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, या फिर ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे में ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 37 डिग्री। ये 90 है, ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 37, 90 माइनस 37 कितना होता है आपका 53 डिग्री। तो देखिए अगर मुझे साइन 37 लिखना है, साइन 37 किसके इक्वल होगा आपका, साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो 37 पे फोकस करो तो इसके सामने वाला बनेगा परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा, और हाइपोटेनस का रोल कौन प्ले करेगा आपका 5। तो साइन 37 हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 3/5। तो ये रेशियो हो गया हमारा 3/5। cos 37 देखें तो cos 37 सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, तो ये हो जाएगा आपका 4/5, ये हो गया आपका 4/5। और tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 3/4, ये हो गया आपका 3/4। इसी टाइप से काम करते हैं 53 डिग्री के लिए देखते हैं। जब एंगल 53 हमने सेट कर लिया, तो जो भी एंगल होता है उसके सामने वाला किसका रोल प्ले करता है, परपेंडिकुलर का। तो ये हो गया परपेंडिकुलर 4, बगल वाला बेस 3, ये तो हाइपोटेनस है ही। तो साइन 53 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि 4 अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि 5, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। इसी टाइप से cos 53 सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में
हाइपोटेन्यूज, ये हो गया cos 53। इसी टाइप से tan 53 लिखूं तो tan 53 हो जाएगा आपका सामने वाला परपेंडिकुलर 4 अपॉन में बेस कितना आपका 3, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। सवाल ये है कि 3 4 5 ये बहुत ही कॉमन है, ये तो याद रह जाएगा आपको 3 4 5, और आपको ये समझ में आएगा सर में से एक 37 है एक 53 है। मोस्ट कॉमन चीज जो आपको कंफ्यूज करेगी वो ये कि सर याद नहीं आ रहा 37 के सामने वाला 3 था किसके सामने 4 था आपका। तो इसके लिए सिंपल सी एक चीज है, जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे कहूं कि सपोज करो ये एंगल आपका 45 डिग्री होता, अगर ये एंगल 45 होता तो 45 के केस में दो एंगल जब सेम होंगे 45 45 तो दो लंबाइयां भी सेम हो जाएगी, तो ये 4 हो जाएगा और ये भी कितना आपका 4 हो जाएगा। तो क्योंकि मैं 45 से कम एंगल ले रहा हूं, 45 से कम लूंगा तो सामने वाली लेंथ भी क्या होगी आपकी कम होगी। इसका मतलब कि ये वाली 37 के सामने वाला लेंथ कम होगी एज कंपेयर टू बेस के, तो सामने आएगा 3 और ये आपका जो बड़ी वाली लेंथ आएगी 4 और सबसे बड़ी 5 है तो वो तो 90 डिग्री के सामने वाली रहेगी। तो अभी तक हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 से 90 डिग्री के लिए, 10th क्लास तक तो हमने यही सीखा था 0 से 90 के लिए, और 0 से 90 समझाने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ती थी। राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, इसको देख के समझ में आता है कि भाई थीटा की वैल्यू हम 0 से लेके ज्यादा से ज्यादा कितना पहुंचा देंगे, ये आपका ऑलमोस्ट 90 को अप्रोच कर देगा। लेकिन एंगल अगर आपका 90 से बड़ा हुआ 120 140 160 170, उसके केस में फिर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कैसे डिफाइन होगा। तो एक काम करते हैं कि जो 10th वाला हमारा नजरिया था 10th क्लास तक वो बहुत ही नैरो था, अब हम थोड़ा सा एक ब्रॉड व्यू पे जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आपका ओरिजिन है और हम एक सर्कल ऐसा बना देते हैं। एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो कि सर्कल के ऊपर क्या कर रहा है आपका मूव कर रहा है। मैं इस पार्टिकल का एंगल डिफाइन करना चाहता हूं। एंगल डिफाइन करने के लिए आप जानते हैं कि कम से कम 2 लाइनें होनी जरूरी है, 2 लाइनों के बीच का ही एंगल कौन आपका थीटा लेते हैं। तो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को किसके राउंड ये मूव कर रहा है आपका सर्कल के सेंटर के राउंड, तो सेंटर से जोड़ दिया एक लाइन, तो ये हो गई। फिर हम दूसरी लाइन किसको ले, तो दूसरी लाइन के लिए हमने किसको मान लिया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस को एज ए रेफरेंस लाइन मान लिया है। यानी एंगल हम कहां से मेजर करेंगे, एंगल के लिए एक लाइन तो फिक्स हो गई है ये, और दूसरी लाइन आपका जहां जहां पार्टिकल होगा वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो यहां पे पार्टिकल फिलहाल यहां है, तो रेफरेंस लाइन से बताइए कितना दूर है आपका। रेफरेंस लाइन से आप देखेंगे 2 टाइप की डायरेक्शन होती है, देखिए एक तो क्लॉकवाइज और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की जो डायरेक्शन होती है, घड़ी के घूमने की डायरेक्शन उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी जिस डायरेक्शन में जाती है मूव करती है उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन को मैं क्या बोलता हूं आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम एज ए किसकी तरह मानते हैं आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम किसकी तरह देखते हैं आपका नेगेटिव डायरेक्शन। अगर आप घर के अंदर भी देखेंगे कि कोई भी आपका डब्बा है या पेज है, तो पेज को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, पेज को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो वो कहां की तरफ आता है आपका बाहर की तरफ आता है। घर के अंदर जो भी किचन के अंदर आप डब्बे देखिए उसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो कहां की तरफ आता है आपका बाहर की तरफ। तो ये बाहर वाली डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है यानी चीज अगर क्लॉकवाइज घूम रही है, पेज को अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो पेज हमारा कहां की तरफ जा रहा है आपका अंदर की तरफ, तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम एज ए नेगेटिव की तरह ट्रीट करते हैं। देखिए फिजिक्स के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव का अर्थ 2 सेंस में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 10 की पावर -19, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है -1.6 10 की पावर -19। अगर कोई ये कहे कि एक स्टूडेंट के मार्क्स +5 है दूसरे के -5 है, तो किसके मार्क्स ज्यादा है आपका 5 किलोग्राम के 5 मार्क्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू -5। लेकिन मैं ये कहूं कि आपका चार्ज प्रोटॉन के ऊपर ज्यादा है कि नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा है, तो चार्ज देखिए 1.6 10 की पावर -19 प्रोटॉन पे भी है इलेक्ट्रॉन के भी है, लेकिन दोनों की नेचर क्या है आपका अपोजिट है। तो फिजिक्स में प्लस और माइनस किसके लिए लिया जाता है आपका पॉजिटिव, और नेचर अपोजिट शो करने के लिए लिया जाता है। किसी के मार्क्स मान लीजिए -5 है, -5 को खत्म करने के लिए बताइए 0 मार्क्स लेके आना है, -5 से 0 लेके आना है, क्या करना पड़ेगा -5 का ही जस्ट अपोजिट
मास यानी कि +5 नंबर जुड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 0। इसी टाइप से प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 10⁻⁻19, तो उसको खत्म करने के लिए कौन आ जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या हो जाता है आपका नेट चार्ज कितना होता है सिस्टम पे 0। यानी कि निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो प्रोटॉन के जस्ट अपोजिट क्वांटिटी में है। तो यहां पे देखिए दो डायरेक्शन, पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को डिफाइन करना चाहते हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक काम करते हैं, पॉइंट यहां ले लिया आपका, तो यहां से एक परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं आपका, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो ये हाइट बताइए किसके इक्वल है, ये आपका हो गई y, और ये वाली लेंथ किसके इक्वल है आपका x, ठीक। और ये कौन है आपका रेडियस r। ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस पॉइंट को इस वाले क्वाड्रेंट में ले जाऊं, अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट में लेके जाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि एंगल इस वक्त क्या हो जाएगा आपका, आपको ये वाला एंगल कौन सा लेने पड़ेगा आपका, ये एंगल। और ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और दूसरी आपकी लाइन ये है, तो इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है आपका, ये आपका थीटा जो देख सकते हैं 90 से 180 के बीच में है। इसी टाइप से अगर ये पॉइंट करते करते कहां शिफ्ट हो जाए आपका, ये पॉइंट मूव करते करते यहां शिफ्ट हो जाए, अगर ये यहां शिफ्ट हो जाएगा तो बताइए उस केस में एंगल हम कैसे लेंगे आपका, एंगल हमको लेना पड़ेगा ये। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 से 270 के बीच में जाएगा आपका। सिमिलरली मैं इस पॉइंट को अगर यहां ले जाऊंगा, तो यहां ले जाऊंगा तो मुझे बताइए कि एंगल कितना हो जाएगा, 90, 180, 270 और ये 360, यानी 270 से 360 डिग्री के बीच में एंगल प्रेजेंट होगा हमारा। तो साइन थीटा कैसे डिफाइन किया गया आपका, साइन थीटा डिफाइन किया गया आपका इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं तो लगता है कि भाई सर वाई कोऑर्डिनेट ये है वाई लेंथ और ये है आपका रेडियस। लेकिन अगर आप इस वाले इसके लिए जाते हैं, देखिए आपका ये वाला एंगल ये 180 से ग्रेटर है, इसमें कोऑर्डिनेट होगा आपका x, y। तो इसमें ये हाइट को ये कहे कि ये हाइट y है क्या, नहीं, ये हाइट यहाँ पे एक प्रकार से नेगेटिव की तरह क्या हो रही है आपका ट्रीट हो रही है, क्योंकि ये ऊपर ना होकर कहां की तरफ आपका नीचे की तरफ। वैसे तो हाइट हमेशा ही कह रहा है कि आपका हाइट एक लंबाई है, तो लंबाई को कम करते करते कितनी जा सकती है आपका 0, उससे नीचे तो नहीं हो सकती, नेगेटिव में थोड़ी ना कोई लंबाई होती है। तो लंबाई की जगह हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं आपका कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जा सकते हैं। तो देखिए हमने साइन थीटा को कैसे डिफाइन किया आपका, साइन थीटा को डिफाइन किया है आपका, एक मिनट इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो गया है। देखिए साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा लिखा जा सकता है आपका वाई कोऑर्डिनेट, देखो यहां से साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। इसी टाइप से कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस, और टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई बाई एक्स। रेडियस एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जबकि कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा सकता है। तो साइन थीटा में देखिए वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर, तो कम से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा आपका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। 90 से 180 के बीच में जाएंगे तो देखिए यहां भी आपका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा आपका ऊपर की तरफ है पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये कि साइन थीटा की वैल्यू, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू बात करूं तो साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा आपका, ये आपका पॉजिटिव होगा कौन कौन से क्वाड्रेंट में, एक तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक आपका सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड। इसी टाइप से आता हूं मैं एक कॉस थीटा के ऊपर, तो कॉस थीटा किसके इक्वल है आपका, ये है आपका एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट तो कैसा आपका पॉजिटिव है, रेडियस तो खैर हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी किसी भी क्वाड्रेंट में चले जाओ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि एक्स बाई आर का रेशियो क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आप दूसरे क्वाड्रेंट में चले गए तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाने पर देखिए एंगल हो गया आपका 90 से 180 के बीच में, तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट इस तरफ है यानी कि ओरिजिन के इस तरफ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपका नेगेटिव। तो समथिंग नेगेटिव अपॉन में रेडियस, रेडियस हमेशा क्या रहेगी आपका पॉजिटिव, तो ये रेशियो कैसा आने लग जाएगा आपका नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा आपका। इसलिए अगर मैं बात करूं कि कॉस थीटा की वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की बात करें तो अभी अभी मैंने बताया, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा नेगेटिव।
अगर तीसरे क्वाड्रेंट में चले गए यानी कि 180 से 270 डिग्री के बीच में, जैसे कॉस 190, कॉस 200, कॉस 230, कॉस 250, ये सारे किसके बीच में आता है? ये सारे थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, 180 से 270 के बीच में। तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव रहेगा आपका, इस तरफ है, तो ऐसे में cos थीटा की वैल्यू क्या रहेगी आपका? नेगेटिव रहेगी। पॉजिटिव फिर कब आएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर क्या लेते हैं आपका, कोई भी आप पॉइंट लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये देखिए एंगल क्या लिया जाएगा आपका? एंगल इस तरीके से हम लेंगे, तो यहां लेंगे तो आप देख सकते हैं कि x, y, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसी है? एक्स कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव, y भले नेगेटिव है। तो यहां पर जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे यानी कि एंगल अगर 270 से 360 के बीच में कुछ भी है, यानी कि cos 300 डिग्री, cos 320 डिग्री, cos 340 डिग्री, ये सब क्या होते हैं आपका? पॉजिटिव होते हैं। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos कैसे आपका? पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं एक बार tan थीटा पे। तो tan थीटा कैसे डिफाइन किया हमने? y कोऑर्डिनेट अपॉन में x कोऑर्डिनेट, y बाई x। तो y कोऑर्डिनेट अपॉन में x कोऑर्डिनेट, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूं तो 0 से 90 डिग्री में x और y दोनों पॉजिटिव है, यानी tan थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? भाई फर्स्ट में तो ये है ही पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखूं मैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट तो कैसा होगा? नेगेटिव, जबकि y कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ है आपका, ये होगा आपका पॉजिटिव। तो y कोऑर्डिनेट अपॉन में x कोऑर्डिनेट करेंगे तो हमेशा ही कैसा आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। यानी कि cos 100 डिग्री, tan 100 डिग्री, tan 110, tan 120, tan 140 और tan 180 तक सभी रेशियो कितने आएंगे tan के? वो आपके नेगेटिव आएंगे। तो ये पॉजिटिव में तो नहीं आता। और बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, 90, 180 और ये आपका 180 से 270। यहां पे आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। तो दोनों कोऑर्डिनेट का अगर आप रेशियो लेंगे तो ये रेशियो फिर कितना हो जाएगा आपका? दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो फिर पॉजिटिव आ गया। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जैसे tan आपका 190 डिग्री, tan 200, tan 250, ये सब आपके पॉजिटिव नंबर्स। आ जाते हैं एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो कैसा है आपका? पॉजिटिव, जबकि वाई कोऑर्डिनेट कैसा है आपका? वाई कोऑर्डिनेट आपका नीचे की तरफ है, वो अगर नेगेटिव। तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा? y बाई एक्स का रेशियो, तो ये तो भाई नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नहीं है। यहां पे मैं एक शुरुआत में बात कर रहा था कि दो डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहां पर ये वाली डायरेक्शन जो ना, इसको हमेशा कैसे ट्रीट करेंगे? आपका पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे ये प्लस का 40 डिग्री, 50 प्लस का 90 डिग्री, प्लस का 180, यानी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल कैसे कंसीडर करना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो क्या एंगल नेगेटिव भी होता है? बिल्कुल नेगेटिव होता है। तो फिर वहां माइनस का मतलब क्या होगा? अगेन मैंने कहा फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब या तो नेचर अपोजिट होने से होता है, या फिजिक्स में नेगेटिव और प्लस का मतलब क्या है? डायरेक्शन अपोजिट होने से होता है। तो अगर आप इस रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ना जाके आप ऐसे जाना शुरू कर दें, तो ऐसे जाना शुरू करेंगे तो इस डायरेक्शन को मैं क्या लूंगा? आपका नेगेटिव। तो मान लो कि मैं यहां से 30 डिग्री गया, तो या तो आप ये शब्द यूज कर लीजिए कि मैं 30 डिग्री क्लॉकवाइज गया, या फिर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप लिख दीजिए -30 डिग्री। तो माइनस का एक स्वाभाविक मतलब हो जाएगा कि माइनस का मतलब ही क्या है? कि आप रेफरेंस लाइन यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री गए हैं। तो यहां पे -30 का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से ही है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा था यहां पर पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में। अगर आप यहां से मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तरीके से तो यह है आपका पॉजिटिव एंगल, और वहीं अगर आप यहां से नीचे की तरफ जाते हैं तो इन सभी एंगल्स को लिखने को लिखा जाएगा आपका थीटा, लेकिन ये थीटा की वैल्यू क्या होगी? आपका अपने आप में नेगेटिव होगी। तो मान लीजिए जैसे मैं इस वाले एंगल की बात करता हूं, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट की, तो पार्टिकल यहां पर है, तो भाई ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है आपका? तो या तो आप जैसे सपोज करो ये थीटा की वैल्यू है आपका -80 डिग्री, -80, यानी कि अगर आपको इस लोकेशन पे पहुंचना है रेफरेंस लाइन से, तो माइनस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा? आपका 80 डिग्री। माइनस बता रहा है कि चलने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज। इसी टाइप से कोई चाहे तो इसी लोकेशन पे कैसे भी पहुंच सकता है आपका, वो इस तरीके से भी जा सकता है।
तो अगर ये है आपका 80 डिग्री, तो ये कितना हो गया 210, तो ये हो गया आपका 270 प्लस 10, यानी कि या तो आप -80 लिख लीजिए, या इसी बात को क्या लिख सकते हैं 270 प्लस यानी कि 280 डिग्री, एक ही बात है आपका। तो प्लस का 280 का मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज जाइए और आप यहां पर पहुंच सकते हैं। इसी टाइप से कई सारी हम चीजें ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल समझने के लिए मैं ये पॉइंट ले लेता हूं। ये मान लीजिए कि ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल मान लीजिए ये है आपका 210 डिग्री है, ये कितना है आपका 210, ये हो गया 180 प्लस 30 और है। तो यहां पे देख सकते हैं कि ये वाला थीटा, ये वाला थीटा या तो ये 210 डिग्री बोला जा सकता है, या फिर आपका मन कर रहा है कि नहीं सर मुझे यहां से 210 नहीं, मुझे तो यहां से जाना है, तो यानी कि क्लॉकवाइज जाना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब एक प्रकार से माइनस, तो कितना चलना पड़ेगा, ये था 180 प्लस 30, तो यहां से कितना चलोगे 180 में से 30 कम कर दो, यानी कि कितना आपका 150 डिग्री, तो माइनस का 150, तो या तो 210 बोल लीजिए या फिर -150, दोनों एक ही बात है, कुछ डिफरेंट नहीं है। चलो अब मैं आ जाता हूं एक बार वापस से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये इनमें से कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन में से कौन कौन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका हमारा पार्टिकल 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं भी है, यह है हमारा थीटा, ये 0 से 90 डिग्री जिसको मैं बोलता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर ये कहीं भी है तो हम ये जानते हैं कि आपका यहां पर, यहां से यहां के दौरान एक्स कोऑर्डिनेट भी कैसा रहेगा आपका पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव, और जो रेडियस होती है, रेडियस तो एक लंबाई है, लंबाई कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा की वैल्यू, साइन के बारे में अगर कमेंट करें तो साइन कैसा होगा, तो देखिए साइन कैसा होगा आपका, साइन थीटा 0 से 90 के बीच में ये होता था वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर, तो वाई तो पॉजिटिव है, तो ये हो गया आपका साइन पॉजिटिव, ठीक, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इसी टाइप से आ जाइए किसके अंदर आपका, यहाँ पे कॉस के बारे में बात करते हैं, तो कॉस कैसा हो जाएगा आपका, कॉस थीटा भी ग्रेटर देन 0 आपका पॉजिटिव, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में आर। टेन थीटा होता है वाई बाई एक्स, दोनों ही पॉजिटिव है, तो टेन का रेशियो भी कितना आपका, टेन भी हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0, तीनों पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सपोज कीजिए आपकी लाइन यहां पर है या यहां है या यहां है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये आपका एंगल हो जाएगा 90 से ग्रेटर। तो यहां पे साइन कैसा होना चाहिए, साइन होता था y कोऑर्डिनेट अपॉन में r, तो y तो हमेशा यहां पे क्या है आपका पॉजिटिव है, तो साइन देखिए क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। इसी टाइप से कॉस के बारे में कमेंट करें तो कॉस बताइए कैसा होना चाहिए आपका, कॉस होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन में r, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कैसा है नेगेटिव है, y है पॉजिटिव, तो x y ये कितना हो जाएगा लेस देन 0 नेगेटिव। टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा कैसा होना चाहिए आपका, टेन होता था आपका y कोऑर्डिनेट अपॉन में x कोऑर्डिनेट, तो प्लस अपॉन में माइनस, ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यानी कि आप यहां पे लेते हैं या फिर यहां ले रहे हैं या फिर यहां ले रहे हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 से 270 के बीच में। तो साइन की वैल्यू कैसी, देखिए यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, एक मिनट, x की वैल्यू लेस देन 0, y क्या था आपका ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में बताइए कि x भी नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी आपका नेगेटिव, तो साइन कैसा हो जाएगा, साइन हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट अपॉन में r, तो ये हो जाएगा आपका लेस देन नेगेटिव, लेस देन 0। कॉस कैसा हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट अपॉन में r, तो ये भी कितना आपका लेस देन 0। और टेन थीटा होता था y कोऑर्डिनेट अपॉन में x, दोनों ही नेगेटिव है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां से देखिए 270 से 360, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो कैसा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं भी चले जाइए, यहां पर यहां पर यहां पर सब जगह पॉजिटिव। y कोऑर्डिनेट कैसा आपका नीचे की तरफ है, तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो बताइए कि यहाँ पे साइन कैसा, y कोऑर्डिनेट अपॉन में r, तो y है नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव। cos थीटा बताइए कैसा हो जाएगा आपका, x कोऑर्डिनेट अपॉन में r, तो x पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। टेन की बात करें तो टेन कितना हो जाएगा आपका, टेन हो जाएगा y कोऑर्डिनेट अपॉन में x, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये भी कितना हो गया आपका लेस देन 0। तो इस तरीके से हमने देखा, एक रूल हम बोल रहे हैं ऑल साइन टेन कॉस, तो ऑल साइन टेन कॉस का मतलब क्या,
कि सभी सभी क्या आपका पॉजिटिव है, तो ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव बताइए कौन से क्वाड्रेंट में, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जो जगह है ये किसके लिए रिजर्व्ड है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये रिजर्व्ड है। तो ये होगी फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के अंदर ऑल सभी लोग क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो, पॉजिटिव है। इसी टाइप से आ जाता है आपका ये जगह किसके लिए रिजर्व्ड है, आपका ये जगह रिजर्व्ड है आपका सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मुझे बताइए क्या होगा आपका, केवल और केवल देख सकते हैं साइन ही पॉजिटिव है, बाकी कॉस और टेन नेगेटिव। इसी टाइप से इसको मैं बोल रहा हूं एक प्रकार से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट को। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बताइए कौन पॉजिटिव है आपका, टेन। तो देखो चेक कर लीजिए, साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव, टेन है आपका पॉजिटिव। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देख सकते हैं साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन आपका नेगेटिव। तो कॉस ही क्या आपका पॉजिटिव है। इसको हम बोलते हैं आपका ESTC रूल, या सिंपल आप बोल लीजिए ऑल साइन टेन कॉस।